Darling, open. Now this is a call. Introduce yourself. Yes, बीकांची from नेपाल। हमारा हस्बैंड असली जॉली है, तुम दोनों का दोनों नकली है। शाला हमको गुस्सा मत लाओ, हम नेपाल का बेटी है। तुम दोनों का पिछवाड़ी में खुपड़ी डालेगा और फिर ट्विस्ट करेगा और सबके सब दूर निकाल। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है अरबती बिजनेसमैन रंजीत डोबरिया से, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। अपने 65वें जन्मदिन पर वह दुनिया की सबसे आलीशान क्रूज ओशन पैराडाइज पर एक भव्य पार्टी रखता है। इस पार्टी में बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार, मंत्री और उसके परिवार के लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस शानदार जश्न के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। पार्टी शुरू होने से पहले रंजीत अपने वकील से कहता है कि अगर उसके साथ कभी कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी पूरी संपत्ति उसी व्यक्ति को मिलेगी जो उसकी एक गुप्त परीक्षा पास करेगा। उधर क्रूज पर 3 युवक अलग अलग रास्तों से पहुंचते हैं। जूलियस, जलालुद्दीन, जलभूषण, तीनों का दावा है कि रंजीत बिछड़े हुए बेटे हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि तीनों के पास ऐसे दस्तावेज होते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल असली लगते हैं। रंजीत व खुद भी उलझ जाता है। वह फैसला करता है कि अगले दिन तीनों का DNA टेस्ट होगा और तभी असली वारिस का पता चलेगा। रात में जन्मदिन की पार्टी शुरू होती है। डांस, म्यूजिक और हंसी मजाक के बीच हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन कैमरा बार बार कुछ ऐसे लोगों को दिखाता है जो चुपचाप एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं। इसी दौरान रंजीत को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर आवाज आती है, अगर सुबह तक वसीयत नहीं बदली तो सूरज निकलने से पहले तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। रंजीत घबरा जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। रात करीब 12 बजे वह अकेला अपने केबिन की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद पूरे जहाज में अफरातफरी मच जाती है। रंजीत अपने कमरे में बेहोश पड़ा मिलता है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। जहाज के कप्तान तुरंत घोषणा करते हैं, जब तक कातिल नहीं मिलता यह क्रूज कहीं नहीं जाएगा। अब हर यात्री शक के घेरे में है। सबसे पहले शक उन तीनों युवकों पर जाता है जो खुद को रंजीत के बेटा बता रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह पुलिस रंजीत के तिजोरी खोलती है। अंदर वसीयत नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक चिट्ठी रखी होती है। उस पर लिखा होता है, जिसने मुझे मारा है वही इस जहाज पर मौजूद है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पहले मेरे सबसे बड़े राज को ढूंढना होगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। सुबह होते ही पूरे क्रूज पर पुलिस का कब्जा हो जाता है। कप्तान साफ घोषणा करता है कि जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता कोई भी यात्री जहाज से बाहर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर बाबा जाचंग की जिम्मेदारी संभालता है। सबसे पहले वह तीनों युवकों से पूछताछ करता है। तीनों अलग अलग कहानी बताते हैं, लेकिन एक बात समान होती है। तीनों दावा करते हैं कि रंजीत उनके पिता थे। इसी बीच रंजीत का वकील एक और चौंकाने वाली बात बताता है। असली वसीयत जहाज पर कहीं छिपी हुई है और उसे खोलने की चाबी सिर्फ एक पहेली में छिपी है। अगर 24 घंटे के अंदर वह नहीं मिली तो पूरी संपत्ति एक चैरिटी ट्रस्ट को चली जाएगी। बस यहीं से हर कोई उस पहेली को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ क्रूज पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में किसी के कमरे का सामान बिखरा मिलता है। एक CCTV कैमरा अचानक बंद हो जाता है। किसी के मोबाइल से सारे वीडियो गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई लगातार सबूत मिटा रहा है। जूलियस को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें रंजीत ने कई लोगों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन हर नाम के सामने सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, धोखा। अब शक और गहरा हो जाता है। उसी रात जलालुद्दीन पर हमला होता है। वह किसी तरह बच जाता है, लेकिन हमलावर का चेहरा नहीं देख पाता। पुलिस को यकीन हो जाता है कि कातिल अभी भी जहाज पर घूम रहा है और जो भी सच के करीब पहुंचता है उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। इधर जूलियस एक गुप्त कमरे तक पहुंच जाता है। वहां उसे रंजीत की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में एक ऐसी महिला दिखाई देती है जिसके बारे में परिवार का कोई सदस्य कभी बात नहीं करता। जब इंस्पेक्टर उस महिला की पहचान पूछता है तो पूरा परिवार चुप हो जाता है। अब साफ हो जाता है कि रंजीत की जिंदगी में ऐसा राज था जिसे सालों से छिपाया गया था। अंतिम दृश्य में इंस्पेक्टर सभी यात्रियों को हॉल में बुलाता है और कहता है, कातिल यहीं मौजूद है और मुझे उसका पहला सबसे बड़ा झूठ मिल चुका है।
लेकिन उसे बेनकाब करने से पहले मुझे आखिरी सबूत चाहिए। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी पूरे जहाज की बिजली अचानक चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है तो एक और इंसान जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। जैसे ही जहाज की लाइट वापस आती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जमीन पर पड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि रंजित का वकील राघव होता है। उसके हाथ में एक छोटी सी चाबी होती है। इंस्पेक्टर उसे अस्पताल वाले कमरे में भिजवाता है। होश में आने के बाद बताता है कि किसी ने पीछे से उस पर हमला किया और चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन वह चाबी उसने पहले ही अपनी जेब में छिपा दी थी। अब सबकी नजर उसी चाबी पर टिक जाती है। राघव बताता है कि यह चाबी जहाज के पुराने कंट्रोल डेक के नीचे बने एक गुप्त लॉकर की है। इंस्पेक्टर, तीनों युवक और कप्तान वहां पहुंचते हैं। लॉकर खुलते ही अंदर एक पेन ड्राइव, कुछ पुराने दस्तावेज और रंजित का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिलता है। वीडियो में रंजित कहता है, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे कई महीनों से शक था कि कोई मेरी संपत्ति के लिए मेरी हत्या करना चाहता है, इसलिए मैंने सबूत पहले ही छिपा दिए थे। वीडियो खत्म होते ही इंस्पेक्टर पेन ड्राइव चलाता है। उसमें जहाज के एक बंद कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हत्या वाली रात एक व्यक्ति रंजित के कमरे में गया था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता। तभी इंस्पेक्टर एक छोटी सी बात नोटिस करता है। वीडियो में उस व्यक्ति की कलाई पर एक दुर्लभ निशान दिखाई देता है। इंस्पेक्टर सभी यात्रियों को हॉल में बुलाता है और एक एक की कलाई देखने लगता है। अचानक वह रुक जाता है। वही निशान रंजित के बिजनेस पार्टनर देव की कलाई पर होता है। पहले तो देव सब कुछ झूठ बताता है, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं तो वह टूट जाता है। देव बताता है कि कई साल पहले उसने रंजित के साथ मिलकर कंपनी शुरू की थी। बाद में लालच में आकर उसने करोड़ों रुपए गबन किए। रंजित को सच्चाई पता चल गई थी और वह उसे हमेशा के लिए कंपनी से निकालने वाला था। अगर वसीयत बदल जाती तो देव को कुछ भी नहीं मिलता और इस काम में साथ दिया था जलभूषण ने। इसी लालच में उसने हत्या की योजना बनाई, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि रंजित पहले ही सारे सबूत छिपाकर जाएगा। इसी बीच डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि तीनों में कोई भी रंजित का असली बेटा नहीं होते, लेकिन तभी असली सवाल खड़ा होता है, आखिर रंजीत डोबरियाल का असली बेटा और 69 बिलियन पाउंड की संपत्ति का असली वारिस कौन है। और तभी क्रूज के मुख्य दरवाजे पर एक रहस्यमय परछाई दिखाई देती और समंदर के बीचों बीच क्रूज पर धमाकेदार एंट्री होती है बॉबी देओल की। वही है, यानी रंजीत डोबरियाल का असली इकलौता बेटा जॉली 69 बिलियन पाउंड की संपत्ति अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उन तीनों नकली जॉली और उनके साथियों के बीच बराबर बराबर बांट देता है। यह सुनते ही क्रूज पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पूरे क्रूज पर जश्न का माहौल बन जाता है। अंत दोनों इन्स्पेक्टर को सम्मान किया जाता है। बॉबी देओल खुद जारा से शादी कर लेता है। देव और जलभूषण उम्र कैद की सजा काटते हैं।